ये है दिल्ली दर्पण। आज एक बहुत ही बड़े और गंभीर मामले का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। और यह मामला किसी सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। यह मामला केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर बनाए गए एक भ्रष्ट एलजी के खिलाफ है। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसने किया है, इसका एक एक करके खुलासा आज आपके सामने करूंगा। और यह भ्रष्टाचार उस वक्त किया है एलजी ने जब वो केवीआईसी के अध्यक्ष थे, जब वो खादी के अध्यक्ष थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा घोटाला किया है जिसका मैं क्रमवार करके आपको जानकारी दूंगा। खादी के अंदर लाखों की संख्या में कारीगर काम करते हैं, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, तमाम काम करते हैं। और उनकी संख्या करीब करीब 4,55,000 के आसपास है। 4,55,000 ऐसे कारीगर हैं जो खादी में सिलाई का, बुनाई का काम करते हैं। याद रखिएगा, कोई मामूली संख्या नहीं है, 4,55,000। और इसमें घपला सामने आया। इन कारीगरों को जो भुगतान होना था खादी से, उसमें बड़ी हेराफेरी, करोड़ों की, अरबों की हेराफेरी का मामला सामने आया। कारीगर हाई कोर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर, तमाम आदेशों के बावजूद, खादी विभाग के तमाम निर्देशों के बावजूद हमको कोई भी भुगतान चेक के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। वो कारीगर पिटीशन करते हैं हाई कोर्ट में, पटना में याचिका दाखिल करते हैं कि हमारा कोई भी भुगतान खादी के नियमों और आदेशों के बावजूद बैंक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। इसका घपला है, इसका भ्रष्टाचार है। कोर्ट ने कई चीजें लिखा, लेकिन मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। हाई कोर्ट पटना ने कहा, और यह ऑर्डर है 2016 का। हाई कोर्ट पटना ने कहा, देयर वुड बी नो पेमेंट इन कैश। दिस वुड नॉट ओनली अप्लाई टू दिस cooperative but all other similar cooperatives working under KVIC. Upon KVIC being satisfied with the accounts, it may take decisions for disbursement of further MDA. ये साफ तौर पे पटना हाई कोर्ट कह रहा है कि कोई भी भुगतान कारीगरों का कैश में नहीं होना चाहिए। कोई भी भुगतान कारीगरों का कैश में नहीं होना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पटना का हाई कोर्ट कह रहा है। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। पटना के हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, एक आदेश उनके डायरेक्टर का है, यह है डायरेक्टर खादी का आदेश है। यह आदेश है 2022/9/2017 का। 2016 में पटना हाई कोर्ट कहता है कोई भी पेमेंट कैश से नहीं होना चाहिए। 2017 के सितंबर महीने में ये खादी के डायरेक्टर महोदय क्या लिख रहे हैं, इसको देखिए। ये लिख रहे हैं, इन ऑर्डर टू स्पीड अप द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट बाय 1 more month। यानी कि 2017 के इस पत्र से, सितंबर के खादी के डायरेक्टर के इस पत्र से
यह साबित हो रहा है कि कैश में पेमेंट करता रहा केवीआईसी। केवीआईसी कौन वाला? वीके सक्सेना की अध्यक्षता वाला, जिसके चेयरमैन श्रीमान वीके सक्सेना जी मौजूदा एलजी और केवीआईसी के पूर्व अध्यक्ष थे। इसके बाद यही नहीं रुका मामला। यह है राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी। यह आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है, यह आम आदमी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। यह राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी खादी कमीशन के सदस्य थे, खादी कमीशन के सम्माननीय सदस्य थे। इन्होंने एक ट्वीट किया 25 सितंबर 2017 को, और इस ट्वीट में क्या लिखा? आई गॉट कंप्लेंट हाउ केवीआईसी इंडिया इज ब्रीचिंग कोर्ट ऑर्डर्स एंड मेकिंग कैश पेमेंट्स, कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर कैशलेस। ये साफ तौर पे मैं नहीं कह रहा हूं, ये खादी के मेंबर, सम्मानीय मेंबर, कमीशन के सम्मानीय सदस्य राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और कैश में पेमेंट किया जा रहा है। अब सबसे चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब आप ये पूछेंगे कि कैश में पेमेंट हुआ, वीके सक्सेना जी ये घोटाला घपला करते रहे, ये अरबों खरबों की लूट करते रहे, तो कैसे करते रहे? कितना अमाउंट है उसका? ये संख्या आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 4,55,000 में से मात्र 1,93,598 कारीगरों का अकाउंट खोला गया। 1,93,598 कारीगरों का अकाउंट खोला गया। 2.5 लाख से अधिक कारीगरों का अकाउंट खोला ही नहीं गया। 2.5 लाख से अधिक एम्प्लॉय भूत एम्प्लॉय थे, भूत कर्मचारी थे, घोस्ट एम्प्लॉय थे। 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों का आता पता नहीं, वो कहां थे, कौन थे, कैसे उनके नाम पे पेमेंट हुआ, कैसे अरबों खरबों रुपए वीके सक्सेना ने हेर फेर कर लिया, इसका कोई अंदाजा नहीं। 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी, लगभग 2,62,000 कर्मचारियों का पैसा डकार लिया गया, खा लिया गया। किसके द्वारा? वीके सक्सेना, जो उस समय के केवीआईसी के अध्यक्ष थे और मौजूदा एलजी हैं दिल्ली के। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और इसकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जांच हुई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जांच की, पूछताछ की। बोला भाई दैट देयर वेर कंप्लेंट्स दैट घोस्ट आर्टिसंस वेर प्रेजेंट इन द सिस्टम as payments in cash worth crores were disbursed to unidentified persons without maintaining any proper record. तो जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जांच की तो उन्होंने देखा कि जिस अकाउंट में 2-3 लाख रुपए है, वहां पे 3 करोड़ का चेक काट दिया गया। जिस अकाउंट में 2-3 लाख रुपए है, वहां 3 करोड़ रुपए का चेक काट दिया गया आनन फानन में। बोले जांच शुरू हो गई है, चलो चेक काटो, इसके नाम, उसके नाम, राम के नाम, रहीम के नाम, किसी के नाम काट को चेक बराबर करो।
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कहा भाई तुम्हारे अकाउंट में 2-3 लाख रुपए थे, तुमने 3 करोड़ का चेक कैसे काट दिया? बोले साहब काट दिया, पोस्ट डेटेड चेक काट दिया। बोले अच्छा काट दिया, कोई बात नहीं, जरा वो चेक तो दिखाओ किससे काटा है चेक। अब आगे मजेदार कहानी सुनिए, वो लाइन दिखाइए आप। तो जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कहा कि भैया चेक तो दिखाओ, तो वो कहते हैं इंटरेस्टिंगली द रिकॉर्ड रिलेटेड टू इशू ऑफ चेक्स वेर डिस्ट्रॉयड with malified intentions and the officials told that checks were destroyed due to चाय गिरने से चेक बर्बाद हो गया। कह लेंगे जरा चेक दिखा दो, किस चेक से पेमेंट किया आपने 3 करोड़ रुपए का? 3 लाख जब अकाउंट में था तो 3 करोड़ का चेक कैसे काट दिया तुमने? कहने लगे साहब चेक काटा तो था। बोले अच्छा चेक दिखा दो कहां काटा था। तो कहने लगे वो चाय गिर गई, बर्बाद हो गया। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। किसके बारे में कह रहा है? वीके सक्सेना के विभाग केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए ये बात वो कह रहा है। और एक मजेदार मामला है, 23 करोड़ रुपए का गेस्ट हाउस बनाने के लिए ये लोग फ्लैट खरीदने जा रहे थे। तो 6 मार्च 2018 को जब ये फ्लैट खरीदने की योजना बनाई गई, 23 करोड़ का फ्लैट, तो इसमें राजेंद्र प्रताप गुप्ता जो मेंबर थे, भले आदमी थे भाई, वो तो काफी ऑब्जेक्शन किए हुए। उन्होंने कहा भाई केवीआईसी की हालत खराब है, हमारे पास पहले से भी गेस्ट हाउस है, तो आप ये 23 करोड़ का गेस्ट हाउस, ये फ्लैट क्यों खरीदने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर? और वो फ्लैट खरीदा जा रहा था खेलगांव में। तो इस पर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी ने। तो मेरा सीधे सीधे कहना है, इन सारे कागजातों के आधार पर कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना एक महाभ्रष्ट, बेईमान और नंबर 1 के भ्रष्ट व्यक्ति है। नंबर 1 का भ्रष्टाचारी व्यक्ति दिल्ली का एलजी है। ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो केवीआईसी का अध्यक्ष रहते हुए 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा खा जाता है, ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो 2.5 लाख कर्मचारियों का अरबों खरबों रुपए डकार जाता है, ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो खादी जैसी पवित्र संस्था को अपने लूट का अड्डा बना देता है, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी आप बताइए, आपने दिल्ली का एलजी क्यों बनाया? पूरे हिंदुस्तान में एक भी ईमानदार आदमी आपको नहीं मिला। ये 2.5 लाख कामगारों का, कारीगरों का पैसा खाने वाले को आपने यहां का एलजी बना दिया। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसके ईडी से जांच होनी चाहिए, इस एलजी को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। अगर जरा सी भी ईमानदारी मोदी सरकार में है तो ऐसे महाभ्रष्ट एलजी की, जिसने 2.5 लाख कारीगरों का पैसा डकारने का काम किया है, उनके इंसेंटिव्स डकारने का काम किया है, उसमें लूट और भ्रष्टाचार करने का काम किया है, ऐसे महाभ्रष्ट व्यक्ति को तत्काल हटाकर इसकी गिरफ्तारी करके इसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच करानी चाहिए। इसका भ्रष्टाचार खोलो तो नोटिस भेजता है, नोटिस दीजिए। ये नोटिस भेज रहा है। वीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है।
देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं, और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं और तुम्हारे एक एक घोटाले वीके सक्सेना खोलूंगा। और याद रखना, आज राजनिवास के हैंडल से जवाब मत देना। राजनिवास तुम्हारा हैंडल नहीं है। राजनिवास उपराज्यपाल का ऑफिशियल हैंडल है। वीके सक्सेना के हैंडल से जवाब देना इन भ्रष्टाचारों का। 2.5 लाख कर्मचारियों का अरबों खरबों रुपए लूट कर कहां रखा है वीके सक्सेना ने, बताओ। सीबीआई से, ईडी से इनकी जांच कराओ और ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को हटाकर जेल के अंदर डालो। यह हमारी मांग है।